सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 5वें मंडल के 64वें सूक्त का स्वाध्याय आज हम करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। हमारा जीवन निर्द्वेष हो, स्नेह से युक्त हो, हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, इसमें स्नेह प्रेम करुणा का भाव जागृत हो तथा शत्रुओं को हम नष्ट करने वाले हों, हमारे अंदर के भी शत्रु बाहर के भी शत्रु, इन शत्रुओं का विनाश हो। हमारे जीवन में सद्गुणों का, सद्धर्म का, सदाचार का, सद्व्यवहार का विकास हो, ऐसा प्रयास हम सबका होना चाहिए। और संसार में यूँ तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानपूर्वक व्यवहार करते हैं, ज्ञान से युक्त अपना स्नेह और जो निर्दोष निर्द्वेष जीवन जीते हैं। परंतु प्रयास हम सब करें कि हमारे जीवन में निर्दोषता आए और हम ईर्ष्या द्वेष से बचें। यही भाव यहाँ पर बहुत सुंदरता से दिया गया है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम वरुणम वो ऋषादस ऋचा ऋषाद समृचा मित्रम हवामहे। परिव्रजेव बहवोर जंगवासा
बाहोर जगन्वांसा। स्वर्णरम। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 64वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम वर्णम वोरिषादसंवृचा मित्रं हवामहे परिव्रजेव बाहोर्जग्वासां स्वर्णरम्। ओम वर्णम वोरिषादसंवृचा मित्रं हवामहे परिव्रजेव बाहोर्जग्वासां स्वर्णरम्। वरुणम वो ऋषादसंवृचा मित्रं हवामहे परिव्रजेव बाहोर्जग्वासा स्वर्णरम्। वह तुम्हारे लिए ऋषादसम शत्रुओं को खा जाने वाले, शत्रुओं को समाप्त कर देने वाले वरुणम वरुण को, निर्देशता के भाव को, तथा स्वर्णरम स्वर्ग में अर्थात स्वर्ग तुल्य स्थिति में प्राप्त कराने वाले मित्रम मित्र को, स्नेह के भाव को हम ऋचा अर्थात स्तुति के द्वारा निंदात्मक शब्दों को छोड़ करके मधुर संभाषण के द्वारा हवामहे पुकारते हैं। निर्द्वेषता शत्रुओं को समाप्त कर देती है। प्रेम घरों व समाज को स्वर्ग बना देता है। ये मित्र और वरुण बाहो परि जगन्वांसा बाह्य प्रयत्न अर्थात प्रयत्नों में प्राप्त करने वाले हैं। अभ्युदय व निश्रेयस के लिए, अभ्युदय और निश्रेयस के लिए किए जाने वाला प्रयत्न भी दो भागों में बटा हुआ है। तो यही यहाँ बाहो जो शब्द आया है, बाहवो द्विवचन है। जब यह द्विविध प्रयत्न चलता है तभी मित्र व वरुण की प्राप्ति होती है। तभी हम स्नेह व निर्देशता को अपना बना पाते हैं। ये मित्र वरुण इस प्रकार से प्रयत्नों के होने पर हम जैसे वज्रागोयुथ बाड़ों में प्राप्त होते हैं। कहने का आशय यह है वेद मंत्र का संकेत कि हम स्नेह व निर्द्वेषता की आराधना करें। इसी से हम अपने घर को, अपने जीवन को, अपने परिवार और संसार को स्वर्ग बना पाएंगे, शत्रुओं को समाप्त कर सकेंगे। इन मित्र और वरुण के लिए हम अभ्युदय व निश्रेयस के लिए सदा यत्नशील हों, प्रयत्न करें। जब तक हमारे जीवन में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, जब तक ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना हमारे मन से नहीं जाती है, तब तक हम प्रसन्नचित्त स्वयं भी नहीं रह पाते और दूसरों को भी नहीं कर पाते। घर परिवार में भी दीवारें आ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं संबंधों में। इन सभी दोषों से बचने का उपाय क्या है? तो दो बातें कही हैं। हमारा जीवन मित्रता से परिपूर्ण हो, स्नेह से परिपूर्ण हो,
मैत्री भाव से हम परिपूर्ण हों, स्नेह से, और दूसरा ईर्षा द्वेष से दूर हों, निर्द्वेषी बने। हम संसार में, घर परिवार में परस्पर एक दूसरे के साथ ईर्षा द्वेष करते हैं, मैत्री भाव नहीं ला पाते अपने जीवन में। यदि हम मैत्री भाव को सुदृढ़ करना चाहते हैं, मैत्री भाव से जीवन को जीना चाहते हैं, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन को प्रशंसनीय बनाएं, हम अपने जीवन को अभ्युदय और निःश्रेयस से जोड़ें। इस संसार का उत्थान हमारा परम लक्ष्य हो, लेकिन उससे भी बड़ा परम लक्ष्य है निःश्रेयस की प्राप्ति, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को, पुरुषार्थ चतुष्टय को संतुलित स्थिति में आगे बढ़ाते हैं। वे प्रयास करते हैं, सदा प्रयत्न करते रहते हैं और उनका प्रयास सफल होता है। जो लोग प्रयास ही नहीं करते, अपने गलत स्वभाव को दूर करने का, अपने अंदर की जो संकीर्ण विचारधारा है, अपने अंदर के जो अवगुण हैं, उनको ही नहीं देखता और उनको प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित कैसे करता है? किसी से व्यक्ति का स्वभाव नहीं मिलता है और वह मैत्री भाव में नहीं रहता, तो अपने को बचाने के लिए कहता है कि मेरे जैसा कोई विचार वाला मिलता नहीं, मैं तो बहुत शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा व्यक्ति हूँ और ऐसे लोग मिलते नहीं, इसलिए मैं मित्रता नहीं करता हूँ, मेरे समक्ष अन्य कोई मेरी खरी कसौटी में नहीं उतरते हैं, इसलिए वह द्वेष करता रहता है दूसरों से और अपने को श्रेष्ठ समझता रहता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ही जो है धनवान हूँ, बलवान हूँ, शक्तिमान हूँ। दूसरों को हीन भाव से देखना, यह भी अत्यंत घातक है हमारे लिए। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे से कितने बलशाली होंगे, कितने गुणशाली होंगे, वैभवशाली होंगे, हर प्रकार से, हर शक्ति से वे मेरे से कई गुना बड़े होंगे। यह भाव आना चाहिए। दूसरा, हीन भाव ना आए मन में कि नहीं मैं तो अति निकृष्ट हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं जानी नहीं हूँ, मैं भोगी हूँ, रोगी हूँ। अलग अलग प्रकार से व्यक्ति जब विचार करता है तो वह उचित नहीं है। उसमें भी उसके अंदर यह भाव जागृत होना चाहिए कि मैं बहुतों से आगे हूँ और बहुतों से पीछे हूँ। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। तो हम पीछे भी देखें और आगे भी देखें। कितने ऐसे संसार में लोग होंगे जो वेद का नाम सुनते हैं, कई तो ऐसे हैं वेद का नाम भी नहीं सुनते, और हमारा सौभाग्य है कि हम वेद पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वेद के भेद को, रहस्य को हम अपने सरल स्वभाव से समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके आदेश उपदेश संकेत का श्रवण मनन कर रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। फिर कई ऐसे लोग होंगे संसार में जो अक्षरशः वेद की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको हजारों हजारों वेद मंत्र कंठस्थ हैं, लेकिन हमको उतना कंठस्थ नहीं है। यह एक भाव है। दूसरा ऐसा भी भाव हो सकता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना सुनता हूँ, तो इसका प्रभाव मेरे अंदर आना चाहिए और मैं ऐसा बनने का प्रयास करूँगा। एक एक अक्षर, एक एक मंत्र जो प्रयास पूर्वक मैं स्मरण कर सकता हूँ, स्मरण करने का भी प्रयत्न करूँगा। तो ऐसा जब भाव मन में आएगा तो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा वेद मंत्र में
जो बहुत सुंदर बात कही है, प्रयत्न की। तो प्रयत्नशील व्यक्ति ही सदा आगे बढ़ने वाला होता है, और जो प्रयत्न नहीं करता है, जो यहाँ पर बाहरी प्रयत्न धातु का प्रयोग किया है, प्रयत्नों में प्राप्त होने वाले अभ्युदय और निश्रेयस, इस संसार का भी यदि भौतिक उत्थान भी यदि हम चाहते हैं, बहुत धनवान बनना चाहते हैं, बहुत बुद्धिमान बलवान बनना चाहते हैं, बहुत हम जन लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे प्रेरित होकर के हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बलवान बनने के लिए दंड बैठक लगाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। धनवान बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बुद्धिमान बनने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। लोकप्रियता के लिए लोगों से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। परिवार को अच्छा बनाने के लिए, स्वर्ग जैसा बनाने के लिए हमको परस्पर संबंधों में पवित्रता, शुचिता और ईर्ष्या द्वेष के भाव को हटा करके प्रेम, करुणा, स्नेह से युक्त होना पड़ेगा। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, सारे जो उत्तरदायित्व हैं, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी और इस संसार के लिए भी, तब जाकर के हमारा जीवन इस भौतिक संसार में भी अभ्युदय को प्राप्त होता है। और जब अभ्युदय के लिए हम प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे उससे निश्रेयस की ओर भी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो वेद मंत्र का यह भाव हम जागृत करें अपने अंदर कि हम स्नेह से युक्त हों। जो स्नेह से युक्त होता है उसी को स्नेह मिलता है। हम दूसरों पर गुस्सा करते रहें, दूसरों से ईर्ष्या करते रहें, दूसरों को अपमानित करते रहें, और हम ये मन में विचार रखें कि लोग हमको स्नेह करें, प्यार करें, हमको प्रेम से देखें, प्रेम से बोलें, यह संभव नहीं है। क्योंकि देही में ददामि दे, देही में ददामि दे, ये गिव एंड टेक, तो मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये संसार ऐसे ही चलता है। जो बीज बोया है वह जब फल रूप में आएगा तो उसको चखना ही पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यदि हम कांटे दूसरों के लिए बोते हैं, कांटे लगाते हैं, तो हमको फूल कहाँ से मिलेंगे। हम प्रयास करें अपने जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण करने के लिए। हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहें, दूसरों से छल कपट करते रहें, और हम ये विचार करें कि नहीं, ईर्ष्या हमारे से ना करे, हमारे से कोई छल कपट ना करे। तो स्वाभाविक गुण क्या है? स्वाभाविक गुण ये है निर्द्वेष बने हम। क्योंकि निर्देश बनते हैं और स्नेह से युक्त बनते हैं तो ये हमारी प्रकृति है, हमारा मूल स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं ऐसा है कि उसको लोग प्रेम न करें, उसको प्यार से बुलाएं नहीं, उसका सत्कार न करें। सब चाहते हैं, लेकिन सब चाहने से नहीं होता। हमको भी कुछ पुरुषार्थ, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर के यह जीवन और जगत इस पवित्रता को धारण करके दिव्य भव्य बन जाता है। परमात्मा की आराधना से, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से, प्राणायाम करने से, सत्संग करने से, हम अच्छे अच्छे लोगों के संग में रहें, उन आचरणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो निसंदेह अभ्युदय भी होगा और निश्रेयस भी होगा। यही अभ्युदय निश्रेयस के संसार में जो कुछ भी हम धन संपत्ति ऐश्वर्य यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, कुछ भी इस संसार में अप्राप्य ना हो, ये अभ्युदय हो गया। और निश्रेयस, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी इसमें आसक्त ना होना, इसमें अपनी आसक्ति न रखना, अर्थात निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, निर्द्वंद्व भाव से, निरहंकार भाव से जीवन को जीना। तो यह जो कार्य है, यदि हम इस कार्य को संपन्न कर लेते हैं, तो यह जो वेद मंत्र हमको उपदेश दे रहा है कि हम
सदा स्नेह से, निर्दोषता से जो है युक्त हो, इसकी ही आराधना करें। इसी में अपना घर परिवार और संसार का कल्याण है। इस प्रकार हमको प्रभु इन कुटिलताओं से, पापों से, ईर्ष्या द्वेष से बचाए। हम प्रेम से, करुणा से, स्नेह से युक्त हो पाएं, घर को स्वर्ग बना पाएं। तो ये प्रार्थना हमारे अंदर होनी चाहिए। दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। कृपा कर के कृपा सागर, हृदय में तू हमारे आ। कृपा कर के कृपा सागर, हृदय में तू हमारे आ। प्रकाशक पाप नाशक तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है। अविद्या क्लेश बंधन का, पिता तू काटने हारा। अविद्या क्लेश बंधन का, पिता तू काटने हारा। हमारे पर दया कर दे, तुम्ही ने विश्व धारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दया का सिंधु होकर भी न दोगे अगर शरण हमको। तुझे बस चाहते हैं हम, न हमको चाह है यश की, न कुछ कामना धन की। तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दया का सिंधु हो कर भी न दोगे गर शरण हमको। तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही बस एक सहारा है। दयामय देव सुख दाता, तू ही हमारा विधाता है। पिता तू ही सहारा है। ओम शांति शांति शांति।